देखो इंटरनेट का फैसिलिटी बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीजें आई, जैसे एजुकेशनल वीडियोस। एग्जाम सीजन तो खत्म हो ही चुके हैं, लेकिन आज तुम्हारी टेक शिक्षा पे रिवीजन क्लास हुई। टेक रिव्यूज। This is not a strong device. कुकिंग वीडियोस। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और वर्कआउट वीडियोस मलाइका अरोड़ा की। कहने का मतलब यह है कि इंटरनेट पे आज तक जो भी वायरल हुआ है उसको सबने देख के यही बोला है कि ये तो टट्टी है। चाहे फिर वो ओम प्रकाश मिश्रा का आंटी की घंटी गाना हो, ढिंचैक पूजा का सेल्फी मैंने ले लिया आज गाना हो, या फिर आलिया भट्ट का चुल गाने का लाइव परफॉर्मेंस। ये तो टट्टी है। एक तो मेरे समझ नहीं आया आज तक कि बेसुरे लोगों को सबसे ज्यादा गाने का शौक क्यों होता है। पर अगर ये सब देखने के बाद भी अगर तुम्हें ये उम्मीद है कि इससे बुरी चीज तो इंटरनेट पे वायरल हो ही नहीं सकती, तो तुम्हारा ये भ्रम तोड़ने के लिए आ चुके हैं पाताल लोक से निकले हुए इंस्टाग्राम के आर्टिस्ट्स, जिनको वरदान है अपनी कला से लोगों की जीने की इच्छा खत्म कर देने का। तो पेश है आपके सामने वो इंसान जिन्होंने खुद ढिंचैक पूजा को संगीत सिखाया था। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। इनका नाम है उस्ताद चाहत फतेह अली खान और ये पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान को ना सब छोड़ के मीम्स का बिजनेस शुरू कर देना चाहिए ऑनलाइन, क्योंकि चाहे आटा पानी खत्म हो जाए पाकिस्तान में, मीम्स का कंटेंट कभी खत्म नहीं हो सकता। बदोबदी बदोबदी बदोबदी। कहते हैं कि किसी जमाने में जब तानसेन गाया करते थे तो बरसात होनी शुरू हो जाती थी। हमारे उस्ताद चाहत के गाने पे भी बरसात होती है जूते और चप्पलों की। लड़ी बदोबदी। तुम में से कुछ बोलेंगे कि ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर राहत फतेह अली खान को गले में मुक्का मार के रात भर पानी में भिगो के रखो तो सुबह तक पिलपिले चाहत फतेह अली खान बन के निकल जाते हैं। और रात भर पानी में भिगोने से याद आया मेरी फेवरेट अंडर वाटर एक्ट्रेस श्रीदेवी। मौका मिले कदी कदी। तो गाने के बोल हैं, अख लड़े बदोबदी, मौका मिले कदी कदी, बदोबदी बदोबदी। वाह उस्ताद जी वाह, क्या लिखा है, मतलब क्या ही गोबर लिखा है ये आपने। इतना हगने की कैपेसिटी तो बस एक ही और उस्ताद हैं जो रखते हैं, उस्ताद MC स्टैन। जब भी मारू मैं रोड पे, जब भी खोलू मैं खोल, तभी देखा मैंने मेरा पिन कोड करा मैंने रिप्रेजेंट। अरे भाई क्या हिप हॉप करता भाई ये आदमी, इससे ज्यादा हिप हॉप तो अनु मलिक कर रहा है। जब मैंने गाने के बोल का मतलब निकाला तो पता चला कि बदोबदी का मतलब है जबरदस्ती। देखो उस्ताद जी, एक तो आप अपनी से 80 साल कम लड़कियों के साथ काम कर रहे हो, ऊपर से शक्ल आपकी मोलेस्टर टाइप। मेरा मतलब क्यों अपनी इमेज खराब करने के आप काम करते हो, कम से कम गाने के लिरिक्स तो ढंग से चुन लो। खैर गाना सुनते हुए फिर मेरी नजर गई ये लाल ड्रेस में डांस करती हुई बेताली लड़की पे। और मैंने सोचा कि उस्ताद जी ने ऐसे हग्गू गाने पे डांस करने के लिए इस लड़की को कन्विंस भी कैसे किया होगा। मतलब काफी अच्छी पेमेंट दी होगी तभी तो ये मानी है डांस करने के लिए। हमेशा वो जब भी गाना करती है तो विद इन 5-10 मिनट्स वो गाने के उनके स्पेंड होते हैं, तो मैं उनको माशाल्लाह पेमेंट जी कर देता हूँ 5,000। ठीक है जी, साथ खाना भी खिलाता हूँ। और खाना खिलाने के बाद ये लड़की के मुंह पे क्लोरोफॉर्म का रुमाल रखता। भाई मतलब पाकिस्तान में सच में बहुत गरीबी है, नहीं तो 5,000 रुपए और एक डीलक्स थाली के लिए अपना जीवन कौन खराब करता है। हाय 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 होए होए होए। देखो नो ऑफेंस टू उस्ताद चाहत, पर अगर मैं इस लड़की की जगह होता तो 5,000 क्या 50,000 के लिए भी ये वीडियो करने से मना कर देता, क्योंकि मेरे दिमाग में दो ही बातें आती। एक तो ये कि ये आदमी पार्ट टाइम सीरियल किलर जैसा दिखता है, और दूसरा ये कि अगर गलती से भी मेरे आस पड़ोस में किसी ने ये वीडियो देख ली तो मेरी तो सोशल लाइफ की अर्थ ही उठ जाएगी। पर क्योंकि ये लड़की 5,000 रुपए और एक डीलक्स थाली के लालच में अंधी हो चुकी थी, इसने ऐसा नहीं सोचा, और बिल्कुल वही हुआ जो मैं सोच रहा हूँ होना चाहिए था। इंटरनेट पे घमासान बेइज्जती। हर्ट हो रही हूँ ना, चांद रात पे मेरा एक गाना था चाहत के साथ। चाहत मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अबे चाहत जी तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त नहीं, एक नंबर के PDF फाइल है। मतलब हरकतें देख लो उस्ताद जी की।
देख 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 कैसा खुश हो रहा है। पहले तो इस लड़की की मासूम सी शक्ल देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार बिना बात इतना ज्यादा ट्रोल और बुली हो गई। पर फिर जब मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इस लड़की ने उस्ताद जी के साथ एक नहीं अनेक गाने कर रखे हैं। तो मैंने सोचा, मैं उनके साथ पहले ही 5 गानों में आई हूँ, तो मैंने उन्हें कहा कि ओके ठीक हो गया। वो हमने एक गाना बनाया था, वो हमारा था कि सब लोग हंसेंगे। जब तुमने इतने सारे गंदे गानों पे डांस कर ही लिया था तो ट्रोलिंग तो होनी ही थी ना, ऐसा थोड़ी था कि लोग बवाई देने वाले हैं। तो मतलब वो सारे लोग जो ना ये सब मतलब मजाक उड़ा रहे हैं, फन को यार फन क्यों नहीं रहने देते। मतलब ये तो ऐसी बात होगी कि तुम गोबर के पहाड़ में अपना सर दे के पूछो भाई बदबू क्यों आ रही है। हमारे उस्ताद जी ने एक और गाना लिखा है जिसके बोल हैं लोटा 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 बम बम बम, मैं भी लोटा तू भी लोटा। उस्ताद जी मेरा तो पता नहीं, पर आपका जैसा फिगर है आप डेफिनेटली एज लोटा आइडेंटिफाई करते हो। ये गाना शायद उस्ताद जी ने इस बेताली लड़की के लिए लिखा है, क्योंकि जैसे ही इंटरनेट पे ट्रोलिंग शुरू हुई इस लड़की ने बिन पहनते की लोटे की तरह पलटी मार दी और ट्रोलर्स की पार्टी में ही मिलके इंटरनेट पे उस्ताद जी की बेइज्जतियां पेलनी शुरू कर दी। ऐसी लड़की की क्या मजबूरी थी कि दादा की उम्र के एक बंदे के साथ वो जो है वो डांस करी, ठीक है। वो जो अपने बात करते हैं ना 1000 रुपए की खाने की, ये मैं उनके मुंह पे मारती हूँ। जो बंदा खुद लंदन में टैक्सी चला रहा उससे मैं मानती हुई अच्छी लगूंगी। देखो कहीं ना कहीं उस्ताद जी की ये बेइज्जती होनी जरूरी थी, क्योंकि 4 स्ट्रगलिंग मॉडल्स को पैसे देके अपने गानों में डांस करवा के उनको ऐसा लगने लग गया है कि सारी लड़कियां उनसे शादी करने के लिए पटरियों पे बिछी जा रही हैं। कुछ अभी तक 38 प्रपोजल आ चुकी लाइव शोज के दौरान। मैं ट्विटर के ऊपर काफी शो कर रहा हूँ आजकल। उस्ताद जी उसको प्रपोजल नहीं ब्लॉक होना कहते हैं। और देखो जहाँ चाहत जी की इज्जत में इतना ज्यादा बट्टा लग गया था तो फिर उन्होंने भी इस लड़की को एक जवाब पकड़ा दिया। She is not बच्ची, 37 years old। 65 साल के आप मुझे कह रहे हैं 37 साल की। आप खुद मोहतरमा देखे मैं कहाँ से 37 साल की लगती। तो वो कह रही है कि मैंने आगे से चाहत फतेह अली खान साहब के साथ काम नहीं करना। कोई बात नहीं, क्योंकि वो बेसिकली तो सीधे यूट्यूबर है। उन्होंने परफॉर्म भी बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा। ये फर्स्ट टाइम है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। कह रही है इसकी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। हाय हाय होए होए हाय हाय। मतलब उस्ताद जी के अंदर तो आग लगी पड़ी है। पर भाई देखो मेरी तुम सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इनकी बेइज्जती ना डायरेक्ट मुंह पे करो। ये क्लेवर और सार्कास्टिक कमेंट्स मारने बंद करो इनके पोस्ट्स पे, क्योंकि इनके सर के ऊपर से सार्काज्म निकल जाता है और ये उसको तारीफ समझ रहे हैं यार। अब तुम ये वायरल डांस वाली आंटी को ही देख लो। ये तो टट्टी है। मतलब अगर बेताले शब्द की कोई शक्ल होती ना तो वो कंफर्म्ड ये आंटी होती। ये तो टट्टी है। पर इंस्टाग्राम के यू गो क्वीन वाले सार्कास्टिक कमेंट्स की वजह से ये आंटी का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि ये रोज वही गंदे डांस वाली रील अपलोड कर रही है। ये तो टट्टी। और पता नहीं कैसे पर हर रील के साथ ये आंटी का डांस प्रोग्रेसिवली खराब होता जा रहा है। ये तो टट्टी है। भाई ये डांस के नाम पे क्या बावासीर है। मतलब ऐसा डांस कॉकरोच करता है जब तुम उसके ऊपर हिट छिड़क दो। अब तुम सोचोगे कि इस पूरे वीडियो का पॉइंट क्या था, तो भाई देखो पॉइंट इस वीडियो का बस ये है कि बेटी पढ़ाओ और एल्गोरिदम बचाओ, क्योंकि बेटी स्कूल जाएगी तो वो ऐसी घटिया रील्स कम बनाएगी। राष्ट्रीय पान मसाला, स्वाद में सोचो।